तेरे की, क्या गड़बड़ हो गई यार? यहाँ गाड़ी क्यों खराब हो गई? लगता है यहाँ कुछ हुआ है। शायद भारी तूफान आने वाला है। अरे देख, इसमें कितनी ताकत होती है। इसके एक बार चमकने से पूरे शहर को 1 महीने की बिजली मिल सकती है। और अगर ये बिजली किसी इंसान पे गिर जाए ना, तो वो तो 1 सेकंड में जलकर राख हो जाएगा। अरे ये क्या हुआ? देखो, जमीन जल रही है। चल चल पास जाकर देखते हैं। ये सब क्या हो गया? ये अचानक यहाँ पर ये सब कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया ये सब? वो देखो, अचानक गाड़ी में क्या हो गया? जबकि गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, फिर भी गाड़ी के लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। यहाँ बड़ी गड़बड़ है यार। लगता है यहाँ बिजली गिरने से कोई अनोखी घटना घटने वाली है। या गाड़ी वाड़ी छोड़ और चल, भाग चले। चल भाग। आज प्रकृति का प्रकोप जोरों पर है। ऐसे में आत्माएं अशांत और बेचैन हो जाती हैं। ये सब क्या है? इन सब के जरिए वो लोग जो परलोक सिधार गए हैं, वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं मैंने, जिनका कहना है कि वो मरे हुए लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऐसा भी कभी हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वैसे आप ये करती कैसे हैं? इसके जरिए? वैसे मैं सोच ही रहा था, कमरे के बीचों बीच एक दीवार और दीवार के बीच में एक खिड़की। ये साधारण खिड़की नहीं है, ये दो दुनिया के बीच की खिड़की है, जीवन और मृत्यु के बीच की खिड़की। आपका मतलब है इस खिड़की से आत्माएं जब जी चाहे आ सकती हैं? नहीं, वो उस दुनिया से इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आ सकती। बीच की सीमा पार करने के लिए बहुत ताकत और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। अच्छा, तो फिर इस खिड़की का कमाल हमें भी दिखाओ। जरा इस खिड़की को खोलो। इस बास का दूसरी तरफ का हिस्सा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है, जहां हमारे पूर्वजों की आत्माएं घूमती रहती हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि इसका किसी अलौकिक शक्ति के साथ कोई संबंध है। ये जरूर कोई जादू का खेल है। मैं ये साबित कर सकती हूँ। ऐसे आदमी के बारे में सोचो जो मर चुका हो, उसे आवाज दो। हाँ, मेरी दादी माँ अज्जी, वो 5 साल पहले परलोक सिधारी थी।
मैं उसे बुलाता हूं। अजी, 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 अगर आप वहां हो तो कुछ संकेत दीजिए। इसे खिड़की के अंदर फेंको। अगर तुम्हारी अज्जी वहां है तो वो तुम्हें संकेत देगी। अरे ये तो मेरी अज्जी की तस्वीर है। कुछ समझ में आया? अब फैसला करना तुम्हारे हाथ में है कि ये खिड़की दो दुनिया के बीच का रास्ता है या नहीं। खिड़की बंद करो। हाँ, हाँ, हाँ। बाहर मौसम बहुत खराब है। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। काफी दूर जाना है तुम्हें। चलो। कौन है? कौन है? कोई है? यहाँ कोई है? हे भगवान, हे भगवान! यहाँ एक आत्मा अपनी ताकत से खिड़की खोलकर इस दुनिया में प्रवेश करने में सफल हो गई है। हाँ, हाँ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, कहीं ये तूफान के कारण तो नहीं हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। कौन हो तुम? कौन हो? साक्षी, लेकिन तुम क्या चाहिए तुम्हें? दादाजी उठिए। चलिए दादाजी, गोली खा लीजिए। मुझे यकीन है ये गोली खाते ही आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। मौत की राह देखते हुए इस बूढ़े आदमी पर अब कोई भी दवा असर नहीं करेगी बेटी। मैं अभी आई दादाजी। दादाजी, आपको आराम की सख्त जरूरत है। चलिए गोली खाइए, पहले पानी का घूंट पी लीजिए। मेरा नाम शांता है। ये है मेरा कार्ड। किसी सम्राट साहब के लिए मेरे पास एक जरूरी संदेश है। कोई बेसब्री से उनसे मिलने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तो वो बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। वैसे कौन मिलना चाहता है उनसे? उनकी एकलौती पोती, उसका नाम साक्षी है। क्या? साक्षी? साक्षी मैं हूँ, उनकी एकलौती पोती। यानी क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? एक आत्मा बार बार मुझे संपर्क करके कह रही है वो साक्षी है और सम्राट साहब की पोती है। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। ऐसे दिखने में भी बड़ी अजीब सी लगती हो और तुम्हारी कहानी भी बहुत ही अजीब है। अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ, समझी? देखो, देखो, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो। कहाँ हो तुम? तुम झूठ क्यों बोल रही हो?
देखो, तुम्हारा संदेश लेकर मैं उस घर में गई थी, लेकिन वहां साक्षी नाम की लड़की पहले से ही थी। मेरे ख्याल से तुम गलत दुनिया में आ गई हो। क्या हुआ? क्या चाहती हो तुम? मैं साक्षी हूँ, वो नहीं। देखो देखो, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इस दुनिया को भूल जाओ, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। देखो देखो, तुमने जो कुछ कहा, मैंने सब कुछ किया है। अब मुझे अकेला छोड़ दो, वापस चली जाओ यहाँ से। नहीं, चली जाओ। अब इस दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है। चली जाओ यहाँ से, जाओ। अरे, पुराना पेपर। दस नवंबर 1996। 2 साल पुराना पेपर। ये अखबार वाले का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जाने कहां से उठा के लाया ये पेपर। सुखदेव काका, दूध कहाँ है? अरे बिटिया, ये देखो, ये क्या है? ये अखबार वाला 2 साल पुराना पेपर डाल के गया है। 10 नवंबर 1996। क्या हुआ बिटिया? अरे अखबार वाला, ये पुराना अखबार तुम्हारे पास कहाँ से आया? और ये 2 साल पुराना अखबार तुमने हमारे घर डाला? मैं क्यों डालूंगा बेन साहब, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ये लीजिए आपका अखबार। हाँ? सुनो, जी? ये अखबार तुमने नहीं डाला? नहीं तो? ये कैसे हो सकता है? अरे बिटिया, ये धब्बे कैसे हैं? ये तो हमें सूखे हुए खून के धब्बे लग रहे हैं। मनोज साहब कहाँ हैं? मनोज साहब तो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। देखो, जैसे वो आए उनसे कहो फौरन मुझसे मिले, बहुत जरूरी काम है, समझे? किसका फोन आ गया अब? हेलो, दादाजी। कौन है? सम्राट साहब, किससे बात कर रहे हैं आप? मैं शांता बाई। शांता बाई? दादाजी, 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 एक मिनट दादाजी। कोई शांता बाई है बेटी? लाइए, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। आप आराम कीजिए दादाजी। अच्छा बेटी, तुम ही बात कर लो। हेलो, तुम चाहती क्या हो? देखो, इधर दोबारा फोन मत करना, समझी? इस घर से जितना ही दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। देखो, तुम असली साक्षी नहीं हो, तुम एक चालाक लड़की हो। मुझे सम्राट साहब से बात करने दो। देखो, नहीं तो भगवान जाने क्या अनर्थ होगा। असली साक्षी की आत्मा बहुत गुस्से में है, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। बंद करो अपनी बकवास और आइंदा फोन मत करना, समझी? हेलो हेलो, सुखदेव, आप अगर फोन आए तो तुम उठाना, और अगर किसी शांताबाई का फोन हो और दादाजी के लिए पूछे तो फोन कर देना, समझे? जी बिटिया। किसका फोन था साक्षी? कुछ नहीं दादाजी, बस एक पागल औरत बार बार गलत नंबर घुमा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे दादाजी को किसी बात से परेशानी हो। अच्छा ठीक है, मेरा एक काम करोगी बेटी? ऑफ कोर्स दादाजी, बोलिए ना। बेटी, बाहर लॉन में पौधे पड़े हैं, क्या तुम उन्हें गमलों में लगा सकती हो? तुम तो जानती हो, वैसे ये काम मैं खुद ही करता हूं, लेकिन आज जरा तबीयत ठीक नहीं, और इस नौकर पर तो मैं भरोसा ही नहीं करता। ये पौधों की जड़ें काट देता है बेटी। खाद मैंने मंगवा ली है, लॉन में रखी है। दादाजी, मैं आज दोपहर को ही कर दूंगी।
क्या हुआ? मनोज वहाँ हड्डियाँ है। क्या बकवास कर रही हो? मनोज मैं सच कह रही हूँ, कान में हड्डियाँ है। रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ? सुखदेव, हड्डियाँ है वहाँ पर। क्या है यहाँ पे? खाद है? हड्डियां कहाँ हैं? कहाँ है हड्डियां? अभी कहाँ है? अभी अभी यही तो। संभालो अपने आप को। वहम हो गया तुम्हें? साक्षी, 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 आर यू ऑल राइट? साक्षी, साक्षी, वहम का भी कोई इलाज होता है। पानी पिलाएंगे ना, ठीक हो जाएगी। मालिक, मालिक ये सब क्या मालिक? ये चाकू, चाकू किसने रखा यहाँ पे? सुखदेव, भगवान, सुखदेव, ये चाकू किसने रखा है यहाँ पे? भगवान जाने मालिक, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? अपने आप आ गया यहाँ पे। मालिक कैसे आया? इससे पहले मैंने नहीं देखा मालिक ये। मालिक, हाँ मालिक, ये इसमें खून के दाग कैसे मालिक? तुम जाओ, साक्षी का ध्यान रखो। तुम जाओ, लेकिन तुम मालिक, जाओ, साक्षी का ध्यान रखो, मैंने कहा ना। कैसे? ये किसी के हाथ लग कैसे गया? इसे तो मैं गायब कर चुका था। इसे तो मैं गायब कर चुका था, फिर ये किसी के हाथ लग कैसे गया? क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? कहाँ हो तुम? लगता है वो चली गई, सचमुच चली गई। मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। तुम अभी तक यहाँ हो? नहीं, देखो देखो, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुमने जो कुछ कहा है मैंने किया है। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ मैं क्या चाहती हूँ। बदला, बदला, बदला। लेकिन क्यों? असलियत में हुआ क्या है? हो सकता है मनोज, ये भी हो सकता है कि साक्षी सचमुच वापस आ गई हो। नहीं पारुल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ हुआ उसका एक एक पल मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन जब मैं अचानक घर पहुंचा तो देखा कि दादाजी कुर्सी पर बैठे आशीष की फोटो लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। दादाजी, दादाजी आप रो रहे हैं? आशीष की याद आ रही है दादाजी? हाँ बेटा,
मुझे उसकी बहुत याद आती है। आखिरकार वो मेरा इकलौता बेटा था। आज से 25 साल पहले मैंने उसे घर से निकाल दिया। मुझे उस लड़की से उसकी शादी करा देनी चाहिए थी। मैं उसकी शादी में रुकावट बन गया। पता नहीं मेरा दिल इतना कठोर कैसे हो गया। दादाजी, इस बात का तो पता नहीं है कि इस वक्त आशीष कहाँ है, और वैसे भी हमने पूरी कोशिश की उसे ढूंढ निकालने की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। लेकिन मैं हूं ना दादाजी, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए मैं हूं ना। हाँ बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मेरे बाद तुम्हें ही तो मेरा वंश आगे बढ़ाना है, सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। मालिक, एक चिट्ठी आई है मालिक। चिट्ठी? हाँ मालिक, नेपाल से चिट्ठी आई है। नेपाल से? किसकी चिट्ठी होगी? अरे ये तो मेरे बेटे आशीष की चिट्ठी है। आशीष की। हाँ लो बेटा, जरा मुझे पढ़कर सुनाओ बेटा। पिताजी, आपको आश्चर्य तो होगा कि मैं इतने सालों के बाद आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। 15 दिन पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरी पत्नी, जो आपको कभी अच्छी नहीं लगी, अब मर चुकी है। और मैं भी शायद नहीं बचूंगा। मैं आपको ये बताने के लिए खत लिख रहा हूँ कि मेरी एक बेटी भी है, साक्षी। साक्षी? जो मेरे मरने के बाद इस दुनिया में अनाथ हो जाएगी। मैं उसे आपके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने मेरे साथ जो बर्ताव किया वो मेरी बेटी के साथ नहीं करेंगे, उसकी ठीक से देखभाल करेंगे, इसी उम्मीद में। मेरा बेटा आशीष हॉस्पिटल में है। दादाजी, एनवेलप में और भी कुछ है। दादाजी, डॉक्टर पारेख की चिट्ठी है। लिखते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि इस चिट्ठी के लिखने के थोड़ी देर बाद ही मिस्टर आशीष की मौत हो गई थी। दादाजी संभालिए अपने आप को। दादाजी, होनी को कौन टाल सकता है दादाजी, और भी कुछ लिखा है कि आशीष की बेटी साक्षी 10 नवंबर की शाम को एवन एयरवेज की 9:45 की फ्लाइट से यहाँ पहुँच रही है। आज पहुँच रही है। तुम जाकर जल्दी से मेरी पोती को लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप अपने आप को संभालिए दादाजी। पारुल, मैंने इतने साल लगाए उस बूढ़े खूसड़ की सेवा करने में, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसके मरने के बाद उसका सब कुछ, उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। पर ना जाने कहां से लड़कियां टपकी, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। एक ही झटके में मेरा पत्ता साफ हो गया। रिलैक्स मनोज, रिलैक्स। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कुछ नहीं बिगड़ा? बर्बाद हो गया हूं मैं, बर्बाद। मनोज, उस बुढ़ा, उस सम्राट ने पहले कभी भी अपनी पोती को देखा तो नहीं ना। फिर वो कैसे पहचानेगा कि आने वाली लड़की उसकी नकली पोती है या असली? जैसे मैं। अब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है। साक्षी को एयरपोर्ट से कार में लेकर मैं घर की तरफ जाऊंगा जरूर, पर पहुंचूंगा नहीं। मतलब साक्षी घर नहीं पहुंचेगी। क्या दादाजी
इतनी सुनसान जगह पर रहते हैं। अब और कितनी दूर है घर? बस पहुंच ही गए। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई घर नजर नहीं आ रहा है। आओ तो सही। ये लड़की कौन है? हाय साक्षी। क्या आप इसे जानते हैं? देखिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, और ये लड़की कौन है? तुम क्या समझती हो, एक ही झटके में कहीं से भी टपक कर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आपके हाथ में चाकू किस लिए है? नहीं समझी? वो अभी तक आई क्यों नहीं? 11 कब के बज चुके हैं? मालिक बस आते ही होंगे वो। अरे तुम जाकर देखो। अच्छा जाओ, जाकर देखो। देखता हूँ मालिक। लगता है वो आ ही गए। मालिक वो देखो आ ही गए। कहाँ है? दादाजी, आ गई आपकी पोती। कहाँ है? साक्षी, मेरी पोती, मेरी बेटी, मेरी पोती, और वो साक्षी बनकर वहां पर रहने लगी। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। मैं बदला लेकर रहूंगी। बदला लेकर रहूंगी। पारोल, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें किसी ने नहीं देखा था और साक्षी हर हालत में पूरी तरह मर चुकी थी। मर चुकी थी? तो फिर वो सब क्या था? शांता बाई का इस घर में आना, वो चाकू, वही 2 साल पुराना अखबार जिसमें हमने चाकू छुपाया था, और वो खाद में हड्डियों का मिलना, ये सब क्या है? मनोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ इशारा करती है। मनोज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यकीन है कि साक्षी की आत्मा वापस आई है। सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए वो वापस आई है। पागल हो गई हो क्या? खुद भी बकी जा रही है। मुर्दे कभी वापस आते हैं? हाँ, लेकिन साक्षी वापस आई है। पारोल, शांत हो जाओ पारोल। मैं साबित कर सकता हूँ कि साक्षी वापस नहीं आई है। उसकी लाश अभी भी जमीन में गड़ी हुई है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे हमने उसे दफनाया था, ठीक है? अपनी आंखों से देख लेना कि उसकी लाश अभी भी जमीन में गड़ी हुई है। आओ पारोल, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब चलो भी, अपनी आंखों से देख लेना, साक्षी की लाश अभी भी वहीं पड़ी है। पारोल, ये जगह हो सकती है। खोद के देखते हैं। उसकी हड्डियां अभी भी यहीं होनी चाहिए। मनोज, ये लगता है जमीन में बिजली समा गई है। तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब कुछ साक्षी की वजह से ही हो रहा है। शायद अभी जो तूफान आया था ना और बिजली गिरी थी, उसी का नतीजा हो सकता है। साक्षी तो मर चुकी है और उसकी लाश यहीं दफन है।
कैसे हो सकता है? इधर ही उस औरत शांता भाई जब क्यों आई है? अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। तुम्हारे पास शांता भाई का एड्रेस है ना? कार्ड है ना उसका तुम्हारे पास? हाँ। ये लो। ऐसे कैसे हो सकता है? शांता भाई परिमल विला 94 विजयनगर। शांता भाई मनोज यही शांता भाई है। तो तू है शांता भाई? तेरी करामत है ना ये सब? वो खून भरा चाकू, खाद में खोपड़ी और 2 साल पुराना अखबार तेरा किया धरा है ना ये सब? हाँ हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब मैंने किया था। मैंने तुमसे कहा था ना पारुल, उन सब चीजों के पीछे कोई अलौकिक शक्ति वक्ति नहीं है, बल्कि इंसान है इंसान, ये औरत शांता भाई। ये चेतावनियां मैंने ही दी थी, लेकिन ये सब मैंने साक्षी के कहने पर किया है। साक्षी के कहने पर, असली साक्षी के कहने पर। असली साक्षी ये नहीं जो नकली है। और असली साक्षी कहाँ है? पारुल, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। 2 साल पहले तुम लोगों ने साक्षी की हत्या की और उसे जिस जगह गाड़ा, वहां अचानक बिजली गिरी और उससे साक्षी की आत्मा को वो ताकत मिली जिससे वो मौत की दुनिया को छोड़कर हमारी दुनिया में आ सकती थी, और वो आ गई है इस खिड़की के जरिए। तुम कहना चाहती हो कि इस लकड़ी के टुकड़े में से, इस हवा में से, कोई दूसरी दुनिया में से इस दुनिया में आ सकता है शांता भाई? इन कहानियों से तुम अब बच नहीं सकती हो। ना जाने साक्षी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अब मैं तुम्हें साक्षी के पास पहुंचा के रहूंगा। साक्षी के पास? साक्षी तो यहाँ है हमारे पास। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। साक्षी, साक्षी कहाँ हो तुम? इन्हें बताओ तुम यही हो, यही हो। मनोज, मनोज रुको इससे। मनोज प्लीज रुको इससे। ये क्या जादू दिखा रही हो शांता भाई? कभी बोलती हो साक्षी यहाँ है, कभी बोलती हो साक्षी वहां है। कहाँ है साक्षी? कहाँ है? यहाँ है साक्षी। मैं यहाँ मेरे पास आओ, तुम्हें भी वहीं ले चलती हूँ, इसके पास आओ। पारुल, पारुल, मनोज उठो ना, मनोज उठो ना। तुम्हें क्या हुआ है? उठो ना मनोज, मनोज उठो ना। मनोज अब कभी वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जा चुका है। तुम तो मर चुकी हो। हमने तुम्हें मारा था ना साक्षी? तुम वापस कैसे आ गई? और ये कौन सी जगह है? ये तुम्हारा नया घर है पारुल, आओ मेरे पास आओ। नहीं साक्षी, तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरी जगह उस दुनिया में ली थी, मुझे वो जगह वापस चाहिए। नहीं, मुझे वो जगह वापस चाहिए पारुल,
मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ। पारुल, पारुल मुझे उस दुनिया में वापस जाना है। पारुल मुझे वापस जाना है उस दुनिया में। पारुल, पारुल मुझे वापस जाना है। अरे पारुल, साक्षी ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया? मैं पारुल नहीं हूँ। पारुल मर चुकी है। मैं साक्षी हूँ। अब मैं पारुल के शरीर में रहूंगी। पारुल इस दुनिया में अब कभी वापस नहीं आएगी। खिड़की टूट चुकी है। शांताबाई, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं चलती हूँ। मेरे दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपने दादाजी के साथ रहूंगी, उनके पास। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।